5 साल में 785 पति मार चुके। सरस्वती बन जाओ, पार्वती बन जाओ और दुष्टों के लिए काली बन जाओ, रणचंडी बन जाओ और उन्हें सियावर रामचंद्र की तलवार उन विधर्मियों के लिए होनी चाहिए जो हमारी बहन बेटियों पे कुदृष्टि रखते हैं, उनके लिए तलवार होना जरूरी है। और अगर बहन जी कह दे तो समझ लेना तुम्हारे तिलक की विजय हो गई और राक्षस परास्त हो गया। 5 साल में 785 पति मार चुके। 5 साल में 785 पति मर चुके। और कितनी आजादी चाहिए बताओ? 1000 को आंकड़ा पूरा करने का, तब जाके आजादी पे विश्राम लगेगा। ये आजादी चाहती हैं हम? सच बताइए, ये आजादी नहीं। ये आजादी न सिर्फ स्त्रियों के लिए हानिकारक है, न सिर्फ पुरुषों के लिए हानिकारक है, ये आजादी हमारे आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हानिकारक है। आजादी मेरे धर्म से ज्यादा आजादी कहीं है? मां डिसाइड करेगी घर में क्या होगा, पत्नी डिसाइड करेगी घर में क्या होगा। लक्ष्मी कौन? देवी। सरस्वती कौन? देवी। दुर्गा कौन? देवी। काली कौन? देवी। अब काली का रूप भी देवी का ही है, पर जरूरी थोड़ी है कि अब भाई अपने पति के लिए ही हाथ में खप्पर ले लेना है। अरे पति को तो छोड़ दो, ये खप्पर होना चाहिए, तलवार आपके हाथ में होनी चाहिए। ये तलवार पति के लिए नहीं, ये तलवार उन विधर्मियों के लिए होनी चाहिए जो हमारी बहन बेटियों पे कुदृष्टि रखते हैं, उनके लिए तलवार होना जरूरी है। हाथ में तलवार रहे, आई एम प्राउड ऑफ यू, लेकिन पता चले कि वो ससुरी काट दो, पति काट दो, और कितने ने तो अपना बेटा ही काट दो। ये आजादी ना, ये अधर्म है, ये अधर्म है माय डियर। और इस धर्म का साथ, इस अधर्म का साथ मैं दावे से कहता हूं तुम्हें जन्म देने वाली मां भी नहीं देगी। भारतीय सनातनी बहु बेटियों का नियम है कि जब मार्ग में चलें तो ज्यादा हंसी ठिठोरी नहीं करनी चाहिए। ये थोड़ी परंपराएं हैं। जब हम हंसी ठिठोरी करते हुए सड़क पे चलते हैं तो हमारी छवि विपरीत दिशा में बनती है, और जब मर्यादित चलते हैं, माथे पे तिलक हो, हाथ में माला झोली हो और अपने भारतीय ड्रेसअप हो, अपने लोगों के साथ धीर गंभीर चर्चा करते हुए जा रहे हो, किस शैतान की साहस होगी जो आपको गंदा कमेंट करे? होगी? तिलक देखते ही वो लज्जित हो जाएगा, नालायक बेशर्म आदमी। तिलक के आगे ही वो परास्त हो जाएगा। वो आपसे कुछ कहने का साहस नहीं कर पाएगा, और ज्यादा कुछ कहेगा भी तो क्या कहेगा? बहन जी टाइप। और अगर बहन जी कह दे तो समझ लेना तुम्हारे तिलक की विजय हो गई और राक्षस परास्त हो गया। इसका मतलब तिलक आते ही तुम्हारे माथे पर तुम्हारी छवि जो है वो भगवान को मानने वाली बन गई, किसी हीरो नंगे हीरो हीरोइन को मानने वाली नहीं बनी। तो ये तुम्हारे लिए विजय है। शास्त्रज्ञ मनुष्य कहते हैं देवियों को जब भी कहीं जाना हो मर्यादित व्यवहार उनका रहना चाहिए, ज्यादा हा ही वो नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं, कहीं पता चले मेरे ऊपर ही कहे तो देखो स्त्रियों की आजादी पर ये, तो मैं जन्म देने वाली मां भी हाथ खड़े कर लेगी। नहीं, हमें नहीं चाहिए ऐसी आजादी। अपनों के लिए लक्ष्मी बन जाओ, सरस्वती बन जाओ, सरस्वती बन जाओ, पार्वती बन जाओ, और दुष्टों के लिए काली बन जाओ, रणचंडी बन जाओ, और उन्हें सियावर रामचंद्र की जब तक हो न जाए हाथ में तलवार और हाथ में खड्ग और सियावर राम खप्पर, एक भी रक्त की बूंद नीचे न गिरे। और कोई ये न कहे मैं भड़का रहा हूं,
मैं अपनी माता बहनों को बस एक राह दिखा रहा हूं अपनी रक्षा की, सुरक्षा की। इसे कहते हैं सेल्फ, क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ डिफेंस। आता था मुझे, मैं तो ये जानना चाहता तुम्हें आता है कि नहीं? तुम क्या हमको ऐसे ही समझ रहे हो? हाँ, हमारे ब्रज में कहते हैं भैया, कछु कहते हैं, ऐसो ही कहते हैं, पर अभी याद ना आ रहा हो, भूल गो भाई, भूल जान दो, तुम्हारे का काम को, ब्रज की बात है, ब्रज में रहने दो। फिलहाल तुम ये समझो, घर के लिए अन्नपूर्णा बनो, घर के लिए पार्वती बनो, घर के लिए लक्ष्मी बनो, घर के लिए सरस्वती बनो, और बाहरी जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए तुम्हें काली बनना ही पड़ेगा। हाथ में खड्ग, त्रिशूल, और जो भी प्रॉब्लम आजकल के जो सिस्टम हो, अगर सरकार लाइसेंस दे दे, मैं तो भारत सरकार से प्रार्थना करता हूं, हे भारत सरकार, हे अपनी अपनी स्टेट्स की सरकार, भैया तुम हिंदुओं को लाइसेंस दो न दो, पर इन देवियों के हाथों में लाइसेंस अवश्य दे दो। और ऐ कहूँ ऐसा न हो जी पहले अपने नहीं सिलटा दे, देख लेना, अपने हिसाब से जुगाड़ कर लेना, पर इनके हाथ में लाइसेंस जरूर होना चाहिए शस्त्र का, जिससे ये अपनी सुरक्षा हर जगह जाकर कर सकें। हम तो कहते कॉलेज जाने वाली बच्चियों के हाथ में लाइसेंस पकड़ा देना चाहिए, जिससे कोई विधर्मी उनके ऊपर गंदी नजर न रख सके। मेरी बहन बेटी मेरे लिए पूजा का प्रतीक है, उसकी सुरक्षा करना मेरा, समाज का, देश के नागरिकों का, देश के लीडर्स का, देश में सुप्रीम कोर्ट का भी ये दायित्व है कि मेरी बहन बेटियों की सुरक्षा करे। बोलो राधे राधे।